सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के संकेत क्या दिए, विधायकों में हलचल मच गई। रविवार को सीएम आवास से लेकर सचिवालय तक अब तक कई जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। सरकार कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री बनना हर विधायक का सपना होता है। धामी कैबिनेट में मंत्री पद की 5 सीटें खाली हैं और इन सीटों पर ताजपोशी के लिए विधायक महीनों से टकटकी लगाए बैठे हैं। शनिवार को न्यूज 18 ने जैसे ही कैबिनेट विस्तार की खबर ब्रेक की, सीएम आवास से लेकर दिल्ली दरबार तक विधायकों और मंत्रियों की दौड़ शुरू हो गई। विधायक चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाएं और कुछ मंत्रियों को डर भी है कि कहीं उनका पत्ता न कट जाए। पिछले 24 घंटे में सीएम से मिलने वाले विधायकों में रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, राजपुर से खजानदास, गंगोत्री से सुरेश चौहान, गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, पुरोला से दुर्गेश्वर लाल और यमकेश्वर से रेणु बिष्ट शामिल हैं। जो विषय उठ रहे हैं आजकल, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उसको लेकर के मैं गया था उनके पास, उनकी राय जानी और अन्य विधायक लोग भी गए। उन्होंने न जाने कौन सी अपनी क्षेत्र की विकास की बात करते हैं और मैंने भी कल विकास से संबंधित वार्तालाप किया और उसके बाद 5-7 मिनट मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आ गया था। धामी कैबिनेट में विस्तार की खबरें तेज हैं। धड़कन विधायकों की ही बड़ी नहीं है, बल्कि मौजूदा मंत्रियों की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें साफ खिंची हुई नजर आ रही हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में दून की ही बात की जाए तो 45 mm बारिश हो चुकी है। भारती सकलानी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। भारती, देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, पूरे उत्तराखंड में ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से किन किन 7 जिलों के लिए आज चेतावनी जारी की गई है? देखिए, 25 तारीख तक का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने दिया ही था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 27 तारीख तक। और आज के लिए 7 जिले जो बताए गए हैं जहां पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है, उसमें देहरादून भी शामिल है। और ये कहा गया है कि देहरादून में पिछले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश हमें देखने को मिली। 50 mm जो बारिश रिकॉर्ड हुई है। आगे ये सिलसिला और ज्यादा भी देखने को मिल सकता है बारिश का दौर। इस्लामाबाद, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी के लिए भी अलर्ट है। यहाँ पर भी बारिश जो है वो मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसलिए यहाँ के लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जी, धन्यवाद भारती। तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं बारिश के बीच, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। प्रशासन से लेकर आम लोगों से भी अपील की गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है, जहां गंगोत्री हाईवे पर नलूड़ा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। पूरी पहाड़ी ही हाईवे पर आ गई, जिसकी वजह से हाईवे बंद है। हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंस गए हैं। फिलहाल बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी है। लैंडस्लाइड जोन एक्टिव होने से पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की जान भी खतरे में है। कैसे आधी पहाड़ी टूटकर सीधे सड़क पर आ गई। मलबा नदी में भी गिर रहा है। उत्तरकाशी में तेज बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड बार बार देखने को मिल रही है। कई नए लैंडस्लाइड जोन भी एक्टिव हो गए हैं। गंगोत्री हाईवे नलूड़ा के पास जो कि एक नई स्लाइड डेवलप हुई है, वहाँ पे कंटिन्यूस बोल्डर आ रहे हैं, जिससे कि हमारा ऊपर का दूरसंचार भी बाधित हुआ है। चमोली के थराली में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। सड़क मार्ग को लगभग ठीक कर दिया गया है। थराली से लेकर चोपड़ों तक सड़कों से मलबा हटाने का काम चल रहा है। डीएम का कहना है कि जल्द ही सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को भी ठीक करने का काम चल रहा है। आपको बता दें, शनिवार को थराली में बादल फटने के बाद तबाही मची थी, जिसमें कई घर को नुकसान हुआ था और मलबे से एक शव बरामद किया गया था। आपदा में घायल लोगों का इलाज जारी है।
थराली में आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए सांसद अनिल बलूनी पहुंचे। अनिल बलूनी यहां आपदा प्रभावित इलाकों में गए, मौके पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। थराली पहुंचकर अनिल बलूनी आपदा राहत शिविर भी पहुंचे और कुलसारी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। बलूनी के साथ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने डीएम के साथ राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य करने और सभी को मदद देने के निर्देश दिए। बलूनी ने आपदा से नुकसान पर डिटेल रिपोर्ट बनाने को भी कहा। हमने आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके दुख दर्दों को भी हमने साझा किया है और वास्तविकता में बहुत भयंकर आपदा है और प्रशासनिक जो हमारी पूरी अमला है वो पूरी तरीके से काम पे लगा हुआ है। हमारा जिला प्रशासन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यहाँ के सभी निवासियों को भी कहना चाहते हैं कि सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये विश्वास रखें कि किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति भी हम लोग करेंगे। किसी को इस आपदा के समय पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरी शक्ति के साथ हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं और मान के चलिए इस आपदा के समय में हम सब लोग संघर्ष करके इस आपदा के इस पीड़ा के समय से हम सब लोग निकल जाएंगे और निश्चित मानिए उस समय के अंदर ही हम सब लोगों को रिलीफ भी पहुँचाएंगे। हमारी सारी टीमें एकदम सक्रिय है। इधर वन विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए। शासन ने 29 IAFS का ट्रांसफर किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अनुभव और उपयोगिता के आधार पर ट्रांसफर किए गए हैं। हाल ही में जलागम से डेपुटेशन से वापस लौटी नीना अग्रवाल को वन विकास का MD बनाया गया, तो शासन में अपर सचिव कहकशा नसीम को उनकी जगह डेपुटेशन पर जलागम में भेजा गया है। गढ़वाल और कुमाऊं चीफ भी बदल दिए गए हैं। धीरज पांडे को गढ़वाल चीफ और तेजस्विनी पाटिल को कुमाऊं चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव चतुर्वेदी का कार्य योजना हल्द्वानी से FTA हल्द्वानी में ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा 14 DFO के भी ट्रांसफर किए गए हैं। और कुछ लोगों को जिनको प्रभारी CF के रूप में 2 लोगों को जगह दी गई है और इसके अलावा जो गढ़वाल कुमाऊं की चीफ में भी और साथ साथ क्योंकि अभी जलागम से वापस आई है नीना अग्रवाल, तो उनको भी नियुक्ति दी गई है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपसे कहा कि इसमें वरिष्ठता और प्रभाव इन चीजों को मापदंड बना करके पोस्टिंग्स दी गई है। विकासनगर से खबर, जहां कुल्हाल इलाके में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने घरों के आगे और हाईवे के किनारे अतिक्रमण किया था, जिसे तहसील प्रशासन ने तोड़ दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। विकासनगर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण कर बनाए गए घरों के आगे के हिस्से को तोड़ा गया है। हाईवे किनारे इन्होंने अतिक्रमण किया था, जिसे हटा दिया गया। तो विकासनगर में अलग अलग इलाकों में अवैध प्लॉटिंग को लेकर एक्शन जारी है। पचवादून में MDDA के बुलडोजर ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। सेलाकुई के शीशमबाड़ा क्षेत्र के परवल रोड पर भी 10 बीघा पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। CM धामी के आदेश पर कार्रवाई हुई है।